हमारे भोले बाबा इतने शरीफ हैं कि उनके नाम में ही भोलापन छिपा हुआ है। पर उनका यही भोलापन एक बार उनको मुसीबत बन गया था। पर वह इतने भी भोले नहीं हैं कि वह आसानी से प्रसन्न हो जाएं। रावण जैसे असुर को भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 के 10 सिर उनके ऊपर चढ़ाने पड़े थे, तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए। पर एक असुर ऐसा था कि उसने बड़ी आसानी से भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया था और ऐसा वरदान मांगा कि जिससे भोले बाबा को भागना पड़ा उससे डर के। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो मैं आज आपको एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा जिसमें भोले बाबा को स्वयं डर के भागना पड़ा था। एक बार की बात है कि नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें बृकासुर नामक असुर मिला और उस असुर ने नारद मुनि को प्रणाम किया और पूछा, हे नारद मुनि, आप मुझे ये बताइए कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन ऐसा देवता है जिसकी तपस्या करके मैं उसे आसानी से प्रसन्न कर सकूं। तो नारद मुनि ने थोड़ा सोचा और बोला कि तीनों देवों में से वैसे विष्णु और महेश में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए सालों लग जाते हैं। शायद तुम्हारी पूरी उम्र भी हो जाए पर उनको प्रसन्न नहीं कर सकते। पर एक महादेव ऐसे देवता है जिनको बड़ी आसानी से और कम समय में प्रसन्न किया जा सकता है। तो बृकासुर के मन में विचार आया कि मैं महादेव को प्रसन्न करता हूँ। और तो वह हिमालय की तरफ निकल चुका और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठोर तपस्या करने लगा। वह यज्ञ हवन आदि करता और कठिन से कठिन तपस्या करता। वह महादेव की महीनों तक आराधना करता रहा। जब महादेव प्रसन्न होते हुए नहीं दिखे तो उसके मन में विचार आया कि वह अपने अंगों को यज्ञ में दान करता रहे। तो उसने ऐसा ही किया। वह प्रतिदिन अपने शरीर का एक अंग काट कर यज्ञ में स्वाहा कर देता महादेव के नाम से। और जब आखिरी में उसके सारे अंग कट गए, जब उसका सिर्फ सिर बचा था, तो उसने सुबह स्नान करके अपने सिर को दान करने के लिए जैसे ही सिर पर तलवार रखी, तभी महादेव प्रसन्न हो गए और बोला, हे वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें अपना शीश अर्पण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो पहले तो बकासुर को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर उसने महादेव पर विश्वास किया और बोला कि महादेव, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रखूं तो वह भस्म हो जाए। तो इस वरदान को सुनकर महादेव सोच में पड़ गए। तो बकासुर बोला कि महादेव, मैंने इतना बड़ा कुछ मांग नहीं लिया जिससे कि आप सोच में पड़ गए। बकासुर बहुत चालाक था। उसने महादेव को अपनी बातों में फांस लिया और महादेव वरदान देने के लिए मान गए। और महादेव ने कहा, तथास्तु। तो बकासुर महादेव से बोला, महादेव रुकिए, आपने जो वरदान मुझे दिया है मैं उसका परीक्षण करके तो देख लूँ, कहीं आपने जो वरदान दिया वो काम ही ना करे। तो बोला, महादेव बोले, सॉरी, कि कैसा परीक्षण। तो बकासुर बोला, महादेव, मैं आपके ही सिर पर हाथ रख के देख लेता हूँ कि आप भस्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। यह सुनकर महादेव की सिट्टी गुल हो गई और वह पृथ्वी लोक को छोड़कर देवलोक की ओर प्रस्थान करने लगे। तो बकासुर महादेव का पीछा करने लगा। वह महादेव आगे आगे और बकासुर पीछे पीछे भाग रहा था। तो महादेव भी बहुत थक गए और वह बैकुंठ की ओर चले गए। और वहाँ बकासुर भी बहुत थक गया और वह महादेव का लगातार पीछा करता रहा। जब महादेव बैकुंठ में विष्णु देव से मिले और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, तो विष्णुदेव यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बोला, बकासुर ने सही तो किया, उसको अपने वरदान का परीक्षण करना चाहिए। तो महादेव बोले, क्या आप हंसी टटोले में लगे हैं, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तो विष्णु जी बोले, प्रभु तो आप हो मेरे, तो आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, बल्कि आप मुझे फंसाने आ गए। तो ऐसे ही थोड़ा हंसी टटोला हुआ। तो विष्णु जी ने कहा कि चलिए मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो विष्णु जी ने एक बेहद तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धरा और बकासुर की तरफ चले गए। और जैसे ही विष्णुदेव को रास्ते में बकासुर मिला तो वह बहुत थका हुआ था। तो विष्णुदेव ने बकासुर को झुककर प्रणाम किया और बहुत तारीफ करने लगे उसकी और बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ बकासुर जी। तो बकासुर एक ब्राह्मण को देखकर थोड़ा पिघल गया और बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने महादेव की तपस्या की, मुझे वरदान मिला। तो ब्राह्मण वो क्षमा मांगते हुए हंसने लगा और बोला, अगर आपको तपस्या करनी ही थी तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी की करते। महादेव तो खुद अघोरी हैं, वह भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, ना उनके रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, तो वो क्या तुम्हें वरदान देंगे। उन्होंने तो बस तुम्हें पागल बनाया है, तुम्हें मूर्ख बनाया है। यह सब सुनकर बकासुर चिंता में पड़ गया और उसने बोला, मेरी महीनों का तब बर्बाद हो गया, और वह बैठ गया। तो विष्णु जी ने उसे और फंसाने का प्रयास किया और बोला, अगर
कोई वरदान देने वाला होता है तो वह किसी सामने वाले व्यक्ति को वरदान देता है, तो उस वरदान का उस पर असर नहीं पड़ता। तो महादेव आप तुमसे डरते क्यों? वह डटकर तुम्हारा सामना कर सकते थे, तुम्हारा वरदान छीन भी सकते थे, जिससे बकासुर का मनोबल और टूट गया। तो विष्णु जी ने बकासुर से बोला, तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपना हाथ अपने सिर पर रख के देख लो कि तुम्हारा वरदान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे जहाँ तक पता है कि शिव जी के पास ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं कि वह किसी को वरदान दे सकें। तो बकासुर और संकोच में पड़ गया। उसने सोचा कि पहले मैं अपने ही सिर पे हाथ रख के देख लेता हूँ कि वरदान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर उसे विश्वास था कि यह वरदान काम नहीं कर सकता, क्योंकि विष्णु जी ने उसे फंसा लिया था। और जैसे ही बकासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा, वह जल के भस्म हो गया। और इस प्रकार महादेव का बकासुर से पीछा छूट गया और विष्णु जी ने महादेव की जान बचाई, महादेव जी की जान बचाई। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे किसी पर या किसी भी अपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान होने की संभावना हो। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।